Hello cuties, welcome back to my channel. Today vlog topic is all about एमन ज़मान। बहुत से रूमर्स फैल चुके हैं, बहुत से पेजेस पे आ चुके हैं, सबको आइडिया हो चुका होगा किस बारे में बात करने वाली हूँ। अभी जो टॉपिक इन जा रहा है वो है जी गैम्बलिंग, जुआ। अच्छा जी, डकी के बारे में तो अभी यही अपडेट है कि कोई उनकी तरफ से कुछ भी अपडेट हमें नहीं आई। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि किसी पे भी हो सकता है। जिसने किया हुआ भी होगा ना, उस पर भी हो सकता है, जिसने नहीं किया उस पर भी चीज़ आ सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का मजाक मत उड़ाएं। ये बहुत बड़ी एक सज़ा होती है, एक बहुत बड़ा एक आप कह लो केस है ये, जिसमें अगर जिस बंदे ने नहीं किया ना, तो उस पर तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि वो इस चीज़ सज़ा काट रहा है। डकी ने किया है नहीं किया, हमें इस बात का नहीं पता सही। पहले मैंने ब्लॉग अपलोड किए हुए, अगर आप लोगों को जानना है उसके बारे में तो आप जाके मेरा पिछला ब्लॉग देख सकते हैं। जी, एमन ज़मान के बारे में एक ये चीज़ आ गई है कि गैम्बलिंग में उनका भी है और उन पे भी फाइल तैयार होनी शुरू हो गई हैं। और मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि एमन ज़मान प्रमोट करती हैं इन चीज़ों को। I have noticed in their reels, I have noticed in their TikTok videos, yes, she promote these type of apps. बहुत से ऐप्स वो करती हैं, कि एक लाइकी ऐप है, उस पर भी बहुत से उस पर भी चलाती हैं, इस तरह के स्पॉन्सर करती हैं, प्रमोट करती हैं इन्हें। अच्छा जी, बाइनोमो को एमन ने 100 ऑफ टाइम्स किया है और एमन को उस चीज़ का अंदाज़ा होगा बिकॉज हर हस्बैंड जो हैं जी मुश्तबा लखानी, उनको इस बात का पता होगा। इस बात से तो इनकार है ही नहीं ना, कि आप ये लोग तो मुकर ही नहीं सकते, इनको नहीं पता इस चीज़ के बहुत दफ़ा की। और अभी इन दिनों में पिछले वीक उन्होंने फिर प्रमोट किया इस चीज़ को, स्टोरी पे लगाया है। इतनी चीज़ें निकलने के बाद उन्होंने फिर प्रमोट किया, तो मुझे लगता है फिर ट्रेडिंग भी करते होंगे, मिलियंस ऑफ कमाते होंगे इससे तो इनका हो ही नहीं सकता ना कि ये नहीं करते। तो यहाँ पे जी मैं बताती चलूँ आपको कि एमन ज़मान का नाम आ चुका है। अब एमन ज़मान भी इन्हें फंसेंगी और सिस्टोलॉजी का तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। सिस्टोलॉजी पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, प्रमोट करके पीछे हट गए हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही बात की थी व्लॉग्स में कि अगर आपने इंसाफ करना है तो सबके साथ करें। 1000 ऑफ क्रिएटर्स हैं, उन सबके साथ इंसाफ करें, ठीक है। सिर्फ एक को ना सामने रखें, डकी को सामने रखें, फिर सबको करें, ठीक है। एमन के बारे में तो ये फाइल बन रही है, रजब के बारे में ही बन रही है, मारिया बी के बारे में बन रही है। अभी कुछ हैं क्रिएटर्स जिनके बारे में बन रही है और आपको साथ साथ पता लगता जाएगा। लेकिन एमन ज़मान को ये चीज़ पता है, अब इस चीज़ से वो नहीं हट सकती क्योंकि अवेयरनेस है ही नहीं। इन जैसे क्रिएटर्स को इन बातों को पता है कि क्या है गैम्बलिंग, कौन से ऐप में है, क्योंकि इन लोगों का काम है ये सब कुछ करना। मैं इस चीज़ को बार बार नहीं बोलना चाह रही अपने व्लॉग में। गैम्बलिंग को बेसिकली जुए को जिनको नहीं समझ आ रही उनको मैं बता रही हूँ क्या है गैम्बलिंग। तो क्योंकि कुछ हमारे क्लिप्स होते हैं, इनको उठा लिया जाता है यूट्यूब की तरफ से, रिपोर्ट हो जाती है, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ इन चीज़ों से। लेकिन मैं ओपनली भी नहीं इतना बोल रही क्योंकि अभी जो फाइल्स आ चुकी हैं हमारे पास, उसमें एक चीज़ सामने आ चुकी है कि हाँ इस चीज़ में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। लेकिन एमन ज़मान इस चीज़ में शामिल है एंड आई मस्ट से डैड के अगर हमारे दारों ने स्टेप लेना है तो फिर एमन ज़मान पे भी लें, मुश्तबा लखानी पे भी लें, वाजिद पे भी लें, ठीक है। वाजिद राजपूत जो उनके दोस्त हैं उन पे भी लें, ठीक है। हैदर शाह, मान डगर, मूसा, ये क्या नाम है इनका, एक और भी है शैज़, ठीक है। शैज़ सब पर लेना, फिर डकी पर ना लें, फिर सब A to Z जितना क्रिएटर है उन सब पे लें, ठीक है। 1000 ऑफ क्रिएटर्स हैं, उन सब पे लिया जाए। ये जो PSL मैच खेलते हैं इन पर भी से लिया जाए। मैं ये नहीं, इस चीज़ से तो इनकार है ही नहीं कि डकी ने किया या नहीं किया। मेरा इस चीज़ से कंसर्न है कि सबको क्यों नहीं डाला जा रहा है, इंसाफ क्यों नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सबको पता है इस चीज़ का कि ये इंसान प्रमोट करता है, तो फिर उनको भी करें। PSL में जितने बंदे थे जिन्होंने किट्स पहनी हुई है, उनकी पूरी किट्स पहनी हुई होती हैं, उनको भी अंदर करें। जिन्होंने टीवी पे चलाई है इस बात को उनको भी अंदर करें, सबको अंदर करें, पूरी टीम्स को अंदर करें। मेरा कंसर्न यहाँ पर है और रहेगा। पहले हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं था और अब तो बिल्कुल इंसाफ ख़त्म हो गया। अब हमें यहाँ पे बात आई जाती है इक्वालिटी करें। कौन सी इक्वालिटी करें, कहाँ की इक्वालिटी करें आप लोग, कि जो क्रिएटर्स ने सब कुछ किया है उनको अंदर नहीं करें, सिर्फ डकी को पकड़ लिया है। आई डोंट नो कि अदारों को क्या समझ आ रहा है, क्या वो करना चाह रहे हैं। और सिस्टोलॉजी को तो यहाँ पे ना एक प्रॉपर एक लानत भेजनी चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे अदारों को सही पता है, बेहतर पता है, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
आपके जो ये अल्फाज हैं ये किसको हर्ट कर रहे हैं? कैन यू इमेजिन दैट सिचुएशन? स्पेशली इकरा, ठीक है, इकरा कंवल, हम लोग आपको बहुत अच्छा समझते थे बट आप ऐसी नहीं हो। अदारे, आप सही बात कर रहे हो, लेकिन अदारे जो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इस लाइन का जो इकरा मतलब है ना वो ये है कि जो इदारे, मतलब जो दायर दकी के साथ कर रहे हैं और वो सही कर रहे हैं। बेसिकली शेम ऑन जो इकरा कि आपको इतनी शर्म नहीं है कि वो इंसान आपका दोस्त रह चुका है, आपका कुछ लगता था पहले, आपके अंदर 1% भी नहीं शर्म, और यहाँ पर वो अपने आप को डिफेंड करना चाह रही है कि उसको है कि कहीं वो भी अंदर ना हो जाए, क्योंकि उसने ये प्रमोट किया हुआ है, उसके व्लॉग में काफ़ी दफ़ा प्रमोट हो चुके हैं ऐप, इस वजह से वो उस चीज़ को अवॉइड भी करना चाह रही है। लेकिन अगर आप अवॉइड करना चाहती हो तो फिर इसके बारे में व्लॉग ही ना अपलोड करो ना, फिर आप व्लॉग्स क्यों अपलोड कर रही हो? यहाँ पर दारों से मेरा ये मतलब है कि एक सवाल है आपसे कि अगर आप इक्वालिटी करना चाहते हो तो फिर इक्वालिटी सबके साथ करो, फिर सिर्फ आप डकी को ना अंदर करो, फिर सबको अंदर करो यार। बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं यहाँ पे, अगर लिस्ट बननी शुरू कर दी ना, मैंने बोलना शुरू कर दिया, तो फिर तो व्लॉग्स तो फिर घंटे घंटे के होंगे ना। इतने बड़े बड़े मतलब क्रिएटर्स हैं हमारे, बाबर आजम कर लो, बाबर आजम ने किट पहनी हुई है प्रॉपर पूरी, ठीक है, बहुत क्रिएटर्स हैं। इन सब के मैं नाम लेने शुरू करूँ ना तो आप लोग समझो कि आप लोगों को तो उन बंदों के नाम भी ना पता हो कि इतने क्रिएटर्स हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिएटर्स अब वीडियोस लगाने शुरू कर दी हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं, गम्बलिंग है, डकी ने गलत किया, अर्जुन ने गलत किया, तो मैं पहले ये कहूँगी कि पहले गुरबान में झांक लें। आप सब जो वीडियोस अब लगा रहे हैं ना, पहले अपने गुरबान में झांक लें। काम आपने भी किया और आपकी भी बारी आ सकती है, बिकॉज कहते हैं ना वक्त पलटते हुए देर नहीं लगती। तो मैं क्रिएटर्स को कहूँगी कि आप पर भी ये वक्त पलट सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को तो मत ही आप लोग करें ना कि हम पर हमें कुछ नहीं होगा, सब पर होगा। और मेरा ये है इंशाल्लाह जो जिसने किया है उन सब पर हो। इक्वालिटी करनी है, फिर इक्वालिटी सबके साथ हो ना, इक्वल रखें सबको, हमारे दायरे सबको इक्वल रखें। और इकरा बेसिकली शेम ऑन यू कि आप इस लाइन का मतलब आपका क्या है, ये आप पहले खुद ट्रांसलेट करो और फिर बताओ कि इस लाइन का मतलब क्या है। और अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।